वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला। वज़ीर आला पंजाब के वकला ने डी नोटिफाई करने के खिलाफ पटिशन तैयार कर ली है। दरखास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को खत लिखा ही नहीं, यह दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। असम्बली इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है जिसे गवर्नर ख़त्म नहीं कर सकते। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, बताइएगा ज़रा डिटेल में दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, रात गए गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद फौरी तौर पर परवेज़ इलाही ने कानूनी माहिरीन से मशावरत की और उसके बाद बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र की परवेज़ इलाही ने खिदमात हासिल की। और अब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और आमिर सईद रां एडवोकेट ने इस हवाले से पटिशन तैयार कर ली है। पटिशन के जो नुकात सामने आए हैं उसमें बुनियादी नुक्ता ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए ख़त स्पीकर को लिखा था वो हद बज़ाहिर इस हवाले से वज़ीर आला को लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान पहले ही एक सेशन कर रहे हैं और इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब दोबारा इजलास नहीं बुला सकते। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है दरख्वास्त में कि गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से कानून और आइन से तजावुज़ किया है। गवर्नर पंजाब को इस हवाले से इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं था, जबकि इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब अगर एतमाद का वोट लेने का कह सकते थे तो वो बराह रास्त वज़ीर आला को कह सकते थे, स्पीकर को नहीं कह सकते थे। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कलअदम करार दे। ये दरख्वास्त इस वक्त तैयार कर ली गई है। कुछ ही देर बाद ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और आमिर सईद रां एडवोकेट की वसातत से दायर की जाएगी और अदालत से और रजिस्ट्रार ऑफिस से खास तौर पर ये इस्तदा की जाएगी कि ये अहम नौयत का मामला है और इस दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए। आज जुमे का रोज़ है और दायरी ब्रांच के लिए वक्त कम होता है, और लेकिन अदालत चूँकि ये अहम नौयत का मामला है और इससे पहले भी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जब हफ्ते के रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट में अदालत लगी और फैसले सुनाए गए, तो इसी बुनियाद पर आज दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस से ये इस्तदा की जाएगी कि ये अहम नौयत का मामला है और इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पेश करेगा और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़त्मी फैसले के बाद दरख्वास्त को आज समाअत के लिए मुकर्रर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। तो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और आमिर सईद रां एडवोकेट की जानिब से ये आइनी पटिशन तैयार कर ली गई है जिसमें गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के इक़दाम को चैलेंज किया जाएगा। और ये कहा गया है दरख्वास्त में कि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करके गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी की। गवर्नर पंजाब ऐसा नहीं कर सकते थे। जबकि इसके साथ साथ दूसरी जानिब जब गुज़श्ता रोज़ हमने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब से बात की तो उन्होंने ये वाज़े कहा था कि गवर्नर पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को बराह रास्त कहना चाहिए था, जबकि इसके साथ साथ इस दौरान जो अपोजिशन है उसकी जानिब से अदम एतमाद की तहरीक भी असम्बली में जमा करवाई गई है। तो अब सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक पर फैसला होगा, उसके बाद दूसरा सेशन बुलाया जा सकता है। तो ये भी एक दरख्वास्त में अहम नुक्ता है। तो अब ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई है लाहौर हाई कोर्ट में। कुछ ही देर बाद ये दरख्वास्त दायर की जाएगी। ठीक है, कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर कर दी जाएगी। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।